मकान बनाते हैं तो पहले कच्ची छत डालते हैं। कच्ची छत डालने के बाद फिर लेंटर डालते हैं, सीमेंट का पक्का। वो पक्का सीमेंट का छत जब मजबूत हो जाता है, जैसे एडवांस पार्टी अभी मजबूत होती जा रही है, फिर नीचे वाली छत निकाल देते हैं। और सेवा 3 प्रकार की होती है बाबा, है? तन मन धन, और उनमें से आयवजह किसका ज्यादा बनता है फिर? है? सेवा 3 प्रकार की होती है, तन मन और धन, तो उनमें से आयवजह किसका ज्यादा बनता है? मन सा। अभी तक जो सेवा हुई है वो भाग दौड़ की सेवा करने वालों ने भाग दौड़ की सेवा तन से की, वाचा की सेवा करने वालों ने वाचा से सेवा की। लेकिन मन तो बंदरों का बना हुआ है, मन एकाग्र ही नहीं हुआ है तो मन की सेवा कैसे होगी? बंदर बुद्धि से थोड़ा ही मन की सेवा होगी। बंदर से जब मंदिर लायक बने तब सेवा भी हो। तो वो सेवा तब होगी जब 11वीं इंद्रिय मन पावरफुल हो जाए, एकाग्र हो जाए। इसलिए दुनिया की कितनी परसेंटेज आत्माएं अभी ज्ञान में चल रही हैं? ना के बराबर कहें या बड़ा परसेंटेज है? 70 साल तो बीत गए। 100 साल के संगम में से 2/3 हिस्सा खत्म हो गया, ज्यादा। और अभी तक दुनिया की अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है। तो 700 करोड़ को संदेश कैसे मिलेगा? वाचा से मिलेगा? तन की भागदौड़ से मिलेगा? नहीं, वाइब्रेशन की शक्ति से मिलेगा। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मनसा की एकाग्रता चाहिए। अभी माउंट आबू पहुंचे ही कहाँ हो? है? जब स्वर्गीय संगठन तैयार हो जाएगा तो समय कौन सा पकड़ा जाएगा? है? मतलब जिसको जन्नत कहते हैं या फिर स्वर्ग कहते हैं, तो फिर वो समय कब से गिना जाएगा? मतलब दुनिया कैसे अनुभव करेंगे उसको? दुनिया तो अनुभव सारी नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की जो आत्माएं जन्नत में या पैराडाइज में गई ही नहीं है, वो अनुभव कैसे करेंगी? जिनके शास्त्रों में गायन है वो ही आत्माएं हैं जो कन्वर्ट होकर के अंग्रेज बन गई, जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गई। उन्होंने ही जाकर के शास्त्र बनाए हैं और उन्होंने ही शास्त्रों में जन्नत और पैराडाइज और बैकुंठ ये शब्द यूज किए हैं। जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो ही रसगुल्ला याद करेगा। रसगुल्ले की मिसाल क्यों देते है? रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, माताओं को ज्यादा अच्छा लगता है। पानी में पूरा डूबा होता है। और तो कितने आत्माएं इस स्वर्ग को अनुभव करेंगे? ऐसी जग में कितने आत्माएं स्वर्ग को अनुभव करेंगे? जान सकती है बुद्धि से या अपने नेत्रों से देख सकती है? ऐसा पैराडाइज को अरे तो प्रजा नहीं देखेगी, राजवर्ग की आत्माएं नहीं देखेंगी,
त्रेता के अंत तक 16,108 की संख्या पूरी होगी या नहीं होगी? त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस का पद पाने वालों की संख्या पूरी होगी या नहीं होगी? पूरी होगी। तो उनकी प्रजा की संख्या कितनी है? 16,108 जो त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, उनकी प्रजा की संख्या कितनी है? तो जो 10 करोड़ हैं वो अनुभव जरूर करेंगे यहाँ, और बाकी दुनिया में कोई नहीं जाना। बाकी दुनिया में कैसे जानेंगे? सीधी सी बात है, जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो उनको अनुभव कैसे होगा? तो जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगी, उनकी सिचुएशन कैसे होंगी आगे? है? मतलब देह से उनकी सिचुएशन कैसे होंगी? परिस्थिति उनकी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले 4.5 लाख ही होते हैं। तो फिर उनकी स्थिति माउंट आबू में कैसे होगी? कैसे होगी? कैसे का मतलब क्या है? आत्मिक स्थिति का मतलब है देह भान भूल जाए, न अपनी देह याद आए, न देह के संबंधियों की देह याद आए, न देह के पदार्थ याद आए। जैसे माता कहती आपको रसगुल्ला ही क्यों बार बार याद आता है? हाँ, तो और दूसरी चीज का भी तो दे सकते हैं ना। हाँ, नहीं, बाबा को ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ, इंद्रियों के आकर्षण से परे जो सुख होता है वो आत्मिक सुख होता है। हाँ जी, वो कैसे? इंद्रियों के आकर्षण से परे जो सुख होता परे का जो सुख है वो ही अतीन्द्रिय सुख है। हाँ जी, और हाँ वही तो बात। हाँ, गंगाधर और झांसी की बाबा इनका सवाल ऐसा है, अरे रुको, माताओं को भी पूछ लेने दो। हाँ, गंगाधर और झांसी की रानी हाँ, दत्तक पुत्र लेते हैं, हाँ, दत्तक पुत्र लेते थे, हाँ, तो इनको मना क्यों किया जाता है? अंग्रेजों ने मना किया ना। अंग्रेजों में तो ये परंपरा ही नहीं है दत्तक पुत्र लेने की। ये तो भारत की परंपरा है जो भगवान ने आकर के डाली है। कौन सी परंपरा? कौन सी परंपरा? गोद लेने की परंपरा। भगवान आकर के खुद गोद लेते हैं बच्चों को। ये भारतीय परंपरा है। ये दूसरे धर्म के लोग इस परंपरा को क्यों मानेंगे? उन्होंने भगवान बाप को पहचाना ही नहीं। भगवान बाप से वो स्वर्ग का वर्षा लिया ही नहीं। भारत में भगवान आता है, दूसरे देशों में तो भगवान आता ही नहीं। तो वो जानेंगे कैसे? बाबा, हाँ, झांसी की रानी का जो अभी पार्ट चल रहा है, वो अभी कहाँ पाठ चल रहा है? है? टीवी पर सीरियल चल रहा है। अच्छा, सीरियल देखते हो रोज? क्लास रोज करते कि नहीं करते? देखने के बाद सीरियल देखते है? हैं। देखने के बाद सीरियल देखते हैं क्या? वो जो पार्ट है राम बाप का है, गंगाधर का। झांसी की रानी राम बाप का पार्ट है? गंगाधर का जो पार्ट है वो राम बाप का पार्ट हुआ। है? गंगाधर का जो पार्ट हुआ राम बाप का हुआ। अच्छा, चलो मान लिया। और मान लिया तो ये फिर तो आपने कह दिया, इसलिए आपका मान रखने के लिए मान लिया। आपने कोई प्रूफ तो दिया नहीं। बिना प्रूफ और प्रमाण के वीरता बताइए गंगाधर राव ने, वो तो बाप के अंदर ही है ना। वो तो दुनिया, वो तो वीरता शिवाजी के अंदर नहीं है, राणा प्रताप के अंदर नहीं है, और दूसरे जो वीर हुए हैं उन वीरों में क्या वीरता नहीं है? तो बाप से तो कम ही है ना। है? बाप से तो कम है ना बाप से कम है? उनकी वीरता। महाराणा प्रताप की वीरता बाप से कम है? महाराणा प्रताप तो बाप का ही पार्ट है ना वो भी।
जितनी बातें आप बोल रहे हैं उनका प्रूफ और प्रमाण भी देंगे कि ऐसे ही बोलते चले जाएंगे? हाँ, तो नाम की काम के आधार पर नाम की अब बताओ कोई काम, दो चार बताओ, दो चार ऐसे काम बताओ जिनके आधार पे प्रूफ साबित हो जाए। नहीं, महाराणा प्रताप की वीरता ही बोलती है ना, उन्होंने जो काम किया है। फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं आप। तो आप उसी बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? हमें तो प्रूफ चाहिए, आप प्रूफ निकाल के दीजिए। फिर जो गंगाधर का पार्ट यदि पकड़ा ऐसा राम बाप का है, तो जो झांसी की रानी है वो पार्ट जगदम्बा का पकड़ा जाए। आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन आपने कोई प्रूफ प्रमाण तो नहीं दिया। बाबा, हाँ बाबा, तो झांसी का रानी का पार्ट तो बाबा का है। झांसी का रानी का पार्ट बाबा का है। जो मान लिया झांसी जाए। की रानी का पार्ट बाबा का है। हाँ जी। लो, ये कह रहे हैं इनकी बात भी हम मान लेते हैं। बाबा, मुरली में प्रमाण है ना उसका। हाँ, लो, ये मुरली का प्रमाण बताते, आप तो मुरली का प्रमाण भी नहीं बताते। और झांसी की जो राम वाली आत्मा है और जो माता का पार्ट बजाती है तो अपने कसम को भी खा जाती है वो। माता का जो पार्ट बजाती है तो अपने कसम को भी खा जाती है। राम वाली आत्मा माता का पार्ट बजाती है तो कसम को खा जाती है, अपने पति को। राम वाली आत्मा जब माता का पार्ट बजाती है, वो कौन से माने हिस्ट्री की कोई बात बता रहे होंगे आप? मुरली में बताया इसका, ऑडियो कैसेट की मुरली में बताया। मुरली की बात समझे बगैर आप सुन लेते हैं, मान लेते हैं। बाबा हर बात को समझाते हैं कि सिर्फ सुनाते हैं? समझाते भी हैं। तो आपने सिर्फ सुन करके ही कैसे मान लिया? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। तो बाबा, झांसी का पार्ट जगदम्बा का होगा। फिर वही बात, ये बोलता बाबा का पार्ट, ये बोलता जगदम्बा का पार्ट। नहीं, जगदम्बा मुरली में अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला, बाप दादा बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे ये किसका पार्ट है, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे ये किसका पार्ट है। अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी भाषा से, वाचा से, अपने अपने व्यवहार से, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पार्ट को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेंगे। जगदम्बा के वो गुण अगर झांसी की रानी में दिखाई देंगे तो वो पार्ट नहीं मानेंगे। हाँ, तो वो गुण बताओ ना, वो गुण बताए बगैर कैसे मान लेंगे? उन्होंने अंग्रेजों से सामना किया, ऐसा है, उनका स्वाभिमान स्वतंत्र ऐसा के है। लिए लड़ी हो। हाँ, और इतना स्वाभिमान था, हाँ, देश के प्रति इतना प्रेम था, हाँ, और अपने बात रखने की इतनी हिम्मत थी उनमें, हाँ। जैसे जगदम्बा में है। जगदम्बा में क्या है? जगदम्बा में क्या है बताओ? बोलने की शैली ज्यादा है। बोलने की शैली ज्यादा है तो कहाँ गई जगदम्बा? आएंगी ना। फिर वही बात, क्या किया आपने? कुछ किया? हाँ, एक सवाल बाकी है बाबा। हाँ, बोलो। इंद्रियों के आकर्षण से परे जो सुख होता है, हाँ। इंद्रिय सुख होता है, हाँ। तो उसका स्पष्टीकरण बोल रहे। अरे इंद्रियों का उसमें काम ही नहीं है। 11वीं इंद्रिय मन स्वतः ही अंदर अंदर अनुभव करती है। इंद्रियां हो या इंद्रियां न हो, उसको आत्मिक स्टेज बोला जाता है। हाँ, उसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, इंद्रियों से परे का सुख। अनुभव में क्या क्या किसने अनुभव किया यहाँ? हाँ, ओम शांति।